हेलो क्लास 12th बच्चों, आज हम हिंदी के पाठ्य पुस्तक से अनिवार्य संस्कृत का द्वितीय पाठ संस्कृत भाषायाः महत्त्वम को पढ़ेंगे। संस्कृत सभी आर्य भाषाओं की जननी है। सभी वर्तमान साहित्य में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है, जिसे आज संसार में संस्कृत नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है। हमारे चारों वेद, सभी उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, अन्य महाकाव्य, नाटक आदि संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। संस्कृत भाषा के महत्व को प्रतिपादित करते हुए महर्षियों ने इसे देववाणी कहा है। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। उसके गद्य पद्य में लालित्य भावों का बोध कराने की क्षमता और अद्वितीय श्रुति मधुरता विद्यमान है। धन्यो अयं भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भाविनी शब्द संदोह रसविनी सुरभारती विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयः सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। अस्माकं रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथा, चत्वारो वेदा, सर्वा उपनिषद, अष्टादश पुराणानि, अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। इयमेव भाषा सर्वासाम् आर्य भाषाणां जननीति मन्यते। भाषातत्त्वविद्भिः संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेर्विषयः। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथमानीय सम्यगुक्त आचार्य प्रवरेण दण्डिना संस्कृतं नाम दैवी वाग्वन्व्याख्याता महर्षिभिः। इसका हम शब्दार्थ देख लेते हैं। यत्र जहाँ समुल्लसति का अर्थ शोभित होती है, जनमानस पावनी का अर्थ जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भाव उद्भावनी का अर्थ सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रसविनी का अर्थ शब्दों के समूह को जन्म देने वाली, वाङ्मयेषु का अर्थ साहित्यों में प्रथिता प्रसिद्ध है। अस्माकं हमारा या हमारे, चत्वार चार, अष्टादश पुराणानि 18 पुराण, अस्यामेव इसके ही या ऐसे ही, भाषायाम भाषा में,
सन्ति है। सर्वासां आर्य भाषाणां सभी आर्य भाषाओं में जननी माता बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम् अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय अनुव्याख्याता कहा है। भाषा तत्वविद भाषा वैज्ञानिकों द्वारा। हम इसका अर्थ देख लेते हैं। धन्यो अयम भारत देश। अयम का अर्थ यह भारत देश धन्य है। यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भाव उद्भाविनी शब्द संदोह प्रसविनी सुर भारती। सुर भारती का अर्थ सुर मतलब देवता, सुर भारती देवताओं की भाषा यानी संस्कृत। यत्र जहाँ जनमानस पावनी, जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भाव उद्भाविनी सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रसविनी शब्दों के समूहों को जन्म देने वाली सुर भारती देववाणी समुल्लसति सुशोभित है। यह भारत देश धन्य है जहाँ मनुष्यों के मन को पवित्र करने वाली और सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। विद्यमानेषु यानी विद्यमान, निखिले स्वपि वाङ्मयेषु संपूर्ण साहित्य में अस्या इसका वाङ्मयम् साहित्य सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। वर्तमान संपूर्ण साहित्यों में या विद्यमान संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा यही भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। यही भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ चत्वारो वेदा चारों वेद सर्वा उपनिषद समस्त उपनिषद अष्टादश पुराणानि अष्टादश का अर्थ 18 पुराण अन्यानि च तथा अन्य महाकाव्य नाट्यादीनि महाकाव्य नाटक आदि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। इयमेव भाषा सर्व सामान्य भाषाणां जननीति मन्यते। भाषा तत्व विधि भाषा वैज्ञानिक जो है इसी भाषा को समस्त आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। भाषा वैज्ञानिक जो है इसी भाषा को समस्त आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेर विषय। संस्कृतस्य गौरव
संस्कृत के गौरव को दृष्टिपथ मानीय, दृष्टि में रखकर संस्कृतस्य गौरव बहुविधज्ञानाशत्वं व्यापकत्वं न कस्यापि दृष्टेर विषय। संस्कृत का गौरव बहुविध ज्ञानाशक्तम और उसका विविध प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना तथा व्यापकत्वम, इसकी व्यापकता, च न कस्यापि दृष्टेर विषय, किसी भी दृष्टि का विषय नहीं है। संस्कृत का गौरव उसका विविध प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना तथा इसकी व्यापकता किसी भी दृष्टि का विषय, मतलब किसी भी दृष्टि से यह छिपा हुआ नहीं है, किसी भी विषय में यह छिपा हुआ नहीं है। संस्कृतस्य गौरव दृष्टिपथ मानीय, संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर सम्यगुप्त आचार्य प्रवर दंडिनाम, दंडी ने ठीक ही कहा है। संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर आचार्य प्रवर दंडी ने ठीक ही कहा है। संस्कृतम नाम दैवी वाग्वनख्याता महर्षि भी, संस्कृत को महर्षियों ने देववाणी कहा है। संस्कृत को महर्षियों ने देववाणी कहा है। धन्य है यह भारत देश, जहाँ मनुष्यों के मन को पवित्र करने वाली, अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि, वर्तमान संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यही भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। भाषा वैज्ञानिक इसी भाषा को समस्त आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। संस्कृत का गौरव और उसका विविध प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना तथा इसकी व्यापकता किसी भी दृष्टि का विषय नहीं है। संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर आचार्य प्रवर दंडी ने ठीक ही कहा है। संस्कृत को महर्षियों ने देववाणी कहा है। संस्कृतस्य साहित्यं सरसं व्याकरणञ्च सुनिश्चितं, तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यं भावबोध सामर्थ्यम् अद्वितीयं श्रुति माधुर्यञ्च वर्तते। किं बहुना चरित्र निर्माणार्थं यादृशीं सत्प्रेरणां संस्कृत वाङ्मयं ददाति, न तादृशं किंचिदन्यत्। मूलभूतानां मानवीयगुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते, नान्यत्र तादृशी। दया, दानं, शौचम, औदार्यम, अनसूया, क्षमा, अन्ये चानेके गुणा अस्या साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायन्ते। इसका शब्दार्थ
संस्कृतस्य, संस्कृत का, तस्य का अर्थ उसके, गद्ये, गद्य में, पद्य, पद्य में, श्रुति माधुर्यम यानी श्रुति माधुर्य, सुनने में मधुर, किम बहुना अधिक क्या कहें, यादृशिम का अर्थ जैसी, ददाति का अर्थ देता है या देती है, तादृशिम वैसी, मानवीय गुणानाम का अर्थ मानवीय गुणों की, नान्यत्र का अर्थ अन्यत्र नहीं, शौचम का अर्थ पवित्रता, औदार्यम का अर्थ उदारता, अनुसूया का अर्थ ईर्ष्या न करना, अनुशीलनेन का अर्थ अध्ययन से या मनन से, संस्कृतस्य साहित्यम सरसम, संस्कृत साहित्य सरस है, संस्कृतस्य साहित्यम सरसम, संस्कृत का साहित्य सरस है, व्याकरणंच सुनिश्चितम और इसका व्याकरण सुनिश्चित है, तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्यंच वर्तते, तस्य गद्ये पद्ये इसके गद्य और पद्य में लालित्य भावबोध सामर्थ्यम, लालित्य भावों को स्पष्ट करने की क्षमता, अद्वितम श्रुति और अनुपम श्रुति मधुरता है। इसके गद्य और पद्य में लालित्य भावों को स्पष्ट करने की क्षमता और अनुपम श्रुति मधुरता है। किम बहुना अधिक कहने से क्या, चरित्र निर्माणार्थम यादृशिम चरित्र निर्माण के लिए, यादृशिम जैसा, सत्प्रेरणा जैसी प्रेरणा, संस्कृत वाङ्मय संस्कृत साहित्य ददाति देता है। अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माण के लिए जैसी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, न तादृशम वैसी प्रेरणा किंचिदन्यत किसी और दूसरे साहित्य में नहीं है। अधिक कहने से क्या, चरित्र निर्माण के लिए जैसी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसी प्रेरणा किसी दूसरे साहित्य में नहीं है। मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम यादृशी विवेचना, मौलिक मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते संस्कृत साहित्य में है, नान्यत्र तादृशी वैसी दूसरे में नहीं। दया दानम दया दान, शौचम पवित्रता, औदार्यम उदारता, अनुसूया निंदा न करना, क्षमा और अन्य चाहने के गुण और दूसरे अनेक गुण। अस्य साहित्यस्य इस साहित्य के अनुशीलनेन संजायन्ते इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। संस्कृत का साहित्य सरस है और इसका व्याकरण सुनिश्चित है। इसके गद्य और पद्य में लालित्य भावों को स्पष्ट करने की क्षमता और अनुपम श्रुति मधुरता है। अधिक कहने से क्या, चरित्र निर्माण के लिए जैसा विवेचन संस्कृत साहित्य देता है
वैसी प्रेरणा जो है किसी दूसरे साहित्य में नहीं है। मौलिक मानवीय गुणों का जैसा विवेचन संस्कृत साहित्य में है, दूसरे साहित्य में नहीं है। दया, दान, पवित्रता, उदारता, निंदा न करना, क्षमा और दूसरे अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। संस्कृत साहित्यस्य आदिकवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्ये च भास, भारवी, भवभूति आदयो महाकवयः स्वकीये ग्रंथरत्ने अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। इयं भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्माननीया वन्दनीया च, यतो भारतमातुः स्वातन्त्र्यं, गौरवम्, अखण्डत्वं, सांस्कृतिकमेकत्वञ्च संस्कृतेनैव सुरक्षितुं शक्यन्ते। इयं संस्कृतभाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति। तत् सुष्ठ उक्तं भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाड़ भारती इति। इसका शब्दार्थ अन्य च का अर्थ दूसरे, अद्यापि आज भी, पाठका नाम पढ़ने वालों के, हृदय का अर्थ हृदय में, विराजन्ते का अर्थ विराजमान है, मातृसम यानी माता के समान, सांस्कृतिक मेकत्वंच का अर्थ सांस्कृतिक एकता, सुरक्षितुम शक्यन्ते का मतलब सुरक्षित हो सकती है, सुष्ठ उक्तम मतलब ठीक कहा गया है, भाषासु यानी भाषाओं में, मुख्य, मधुरा मधुर, गिरवाड़ भारती यानी देववाड़ी संस्कृत। संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य च और दूसरे, भास, भारवी, भवभूति आदयो भवभूति आदि महाकवि स्वकीय ग्रंथरत्ने अपने ग्रंथों से स्वकीय अपने ग्रंथों से अद्यापि पाठका नाम हृदय विराजन्ते अपने ग्रंथों से आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और दूसरे भास, भारवी, भवभूति आदि महाकवि आज भी अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। यह भाषा अस्माभिः हमारे द्वारा मातृसमं सम्मानीय हमारी माता के समान सम्मानीय, वंदनीय और वंदनीय है। च यतो क्योंकि
भारत मातु स्वतंत्र, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरवम गौरव, अखंडत्वम अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृतिनेव सुरक्षितुम शक्यन्ते, संस्कृत से भी सुरक्षित रखी जा सकती है। इयं संस्कृत भाषा, यह संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु सभी भाषाओं में प्राचीनतम प्राचीन, श्रेष्ठा श्रेष्ठ चास्ती है। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीनतम और श्रेष्ठ है। अतः ततः सुष्ठुक्तम, इसीलिए यह ठीक ही कहा गया है कि भाषासु मुख्य मधुरा दिव्या गिरवाण भारती इति, कि संस्कृत भाषा सब भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और दूसरे भास, भारवी, भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। यह भाषा हमारे माता के समान आदरणीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव और अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत भाषा के ही द्वारा सुरक्षित रखी जा सकती है। यह संस्कृत भाषा सब भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है, इसीलिए यह ठीक ही कहा गया है कि संस्कृत भाषा सब भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। अब इसमें से 2 क्वेश्चन हैं, आप लोगों के किताब में दिया होगा। संस्कृत में लघु प्रश्नोत्तर। सर्वासाम आर्य भाषाणां जननी का भाषा अस्ति, पहला क्वेश्चन। दूसरा, संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि क आसीत्। तीसरा, संस्कृत भाषायाः मुख्या कवयः के सन्ति, कस्य साहित्यं सरसं व्याकरणं च सुनिश्चितम्। पाँचवा, संस्कृत भाषा प्राचीना अथवा नवीना अस्ति। 2 सूक्ति है। पहला, संस्कृतं नाम दैवी वागन वाख्याता महर्षिभिः। दूसरा, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती। ये आप लोगों का होमवर्क है।